अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में ओसोबान डी टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। ये टेबलेट किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके फवायद क्या है, साइड इफेक्ट्स भी इस टेबलेट के हैं, वो कौन कौन से हैं और ये दिन में कितनी मरतबा ले सकते हैं, डोज इसकी क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ओसोबान डी एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है जो कि मेनली मिनरल कम्प्लेक्स और विटामिन D3 का कॉम्बिनेशन है, जो कि मोस्टली प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी जब बच्चों को दूध पिलाया जाता है उस कंडीशन में और मेनोपॉज में दिया जाता है। एक ऐसे कंडीशन जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल पूरे 1 साल के लिए गायब हो जाता है, मेंसेस नहीं आते, उस कंडीशन में यूज होते हैं। अब एग्जैक्टली यूज किया है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये 3 कंडीशन है, इसमें ऐसी बीमारियां वो की हो जाती है, उन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए ये टेबलेट दिया जाता है। सबसे पहले जो कंडीशन है वो है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया। एक ऐसी कंडीशन जिसमें जिस्म की जो बोन जो हड्डियां होती है वो काफी पतली हो जाती है और काफी नरम हो जाती है, इतनी नरम कि टूटने का खतरा होता है। इस कंडीशन के लिए ओसोबान डी का इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल डिफिशियंसी कंडीशन में भी इस्तेमाल की जाती है, जब जिस्म में कैल्शियम, फास्फोरस और कुछ जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है, तब इस कंडीशन में ओसोबान डी का इस्तेमाल किया जाता है और आपकी जिस्म में अहम मिनरल्स होते हैं, मादनियात होते हैं, उसकी कमी को पूरा करता है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हमल के टाइम पर और जब बच्चों को दूध पिलाया जाता है माँ की तरफ से, उस कंडीशन में भी ये टेबलेट उन औरतों को दी जाती है। बोन हेल्थ में भी यूज हो जाती है, हड्डियों की बेहतर सेहत के लिए। अमूमन तौर पर जॉइंट्स में सख्ती आ जाती है, कभी कभार हड्डियों की जो नरमी हो बहुत ज्यादा हो जाती है, तब उसी कंडीशन में भी ओसोबान का इस्तेमाल किया जाता है। डोजेज की बात की जाए तो इस टेबलेट को आप दिन में 1 से लेकर 2 टेबलेट तक आप दे सकते हैं। अगर तो छोटा बच्चा है यानी तकरीबन 12 से लेकर 16 साल तक है तो उसको आप 1 टेबलेट रोजाना दे सकते हो। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, तब उसको आप 2 टेबलेट भी रिकमेंड कर सकते हैं, सुबह और शाम को। बच्चों की बात की जाए तो उनमें सिरप आते हैं, उस सिरप को आप बच्चों में 1 चम्मच दे सकते हो रोजाना की बुनियाद पर। कोई साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर मैदे के ऊपर इसके थोड़े असरात आ सकते हैं, कब्ज भी हो सकता है, आपका जिस्म में गैस भी बन सकता है और साथ में नाउजिया हो सकता है, उल्टी तरफ अलामत आ सकती है। तो ये कुछ कंडीशन है जो कि इस टेबलेट की वजह से होती है, बहुत कम होती है लेकिन कभी कभार रिस्क होता है। अच्छा, कोशिश करें कि कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आप इस टेबलेट को ना इस्तेमाल करें। अमूमन जो मेन जी कंडीशन है वो है हाइपरकैल्सीमिया, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कैल्शियम की जो मिकदार है वो जिस्म में काफी ज्यादा होती है। उस कंडीशन में ये टेबलेट आपने नहीं इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ज्यादा कैल्शियम की वजह से जिस्म में और भी खराबियां पैदा हो जाती है, तो आप उस कंडीशन में इस टेबलेट को अवॉइड करें। तो ये कुछ इस्तेमाल है, कुछ साइड इफेक्ट्स है, कुछ कांट्रा इंडिकेशन है जो कि इस टेबलेट के बारे में मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।